तो बड़े भाई आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं साइंटिफिक मेथड के बारे में। साइंटिफिक मेथड कहने का मतलब ये है कि हम ये देखेंगे कि साइंस में ना चीज़ें सॉल्व कैसे करते हैं। मतलब कोनो तो स्टेप्स होगा ना कि जिसमें हम पूरी भाषा को ट्रांसफर मतलब जिसमें हम चीज़ों को समझ पाएंगे कि हुआ कैसे। ऐसे तो है नहीं कि बस मतलब कुछ भी कर देंगे। एक तरीका है, पैटर्न है, सिस्टम है। SYSTUMM वाला कहो या SYSTM वाला को, सिस्टम तो है जिसमें से कि सबसे पहले कोई भी चीज़ के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करना है। मतलब आपको देखना है कि एक्चुअल में समस्या क्या है। ऐसी थोड़ी सॉल्व कर देंगे, पहले प्रॉब्लम को तो देखेंगे। इसलिए कहते हैं कि साइंस में या किसी भी चीज़ में, वैसे लाइफ में कहते हैं एक ऑब्जर्वर बनो। देखो ऑब्जर्वर मतलब क्या है, यूट्यूब पे वीडियो भी बना रहे हैं, एक ऑब्जर्वर है कि देख रहे हैं कि हाँ यार काम करते हैं तो इसलिए कर रहे हैं, तो ये ऑब्जर्वेशन हो गई। अब एक थोड़ा साइंटिफिक एग्जाम्पल लेते हैं, हवा में बातें नहीं करेंगे। मान लो एक लेबोरेटरी में टीचर कुछ एक्सपेरिमेंट करा रहे हैं। एक एक्सपेरिमेंट है, आप ध्यान से देखना है इसमें क्या हुआ, आपके लिए भी अच्छा रहेगा ऑब्जर्वेशन। हुआ क्या, जैसे मान लो ये मेरे पास एक कॉनिकल फ्लास्क है, ठीक है, इसमें पानी भरा हुआ है। मैंने नीचे से आग लगाई, ये गर्म होगा, बॉयल होने लगेगा, ऊपर से खुला हुआ स्टीम निकल रही है। अब मैंने क्या करा कि स्टॉपर लिया, ऊपर से बंद कर दिया। अब होता ये है कि जो स्टीम होती है ना, वो नॉर्मल हवा से 1600 ज़्यादा गुना एरिया लेती है। क्यों? क्योंकि वो काइनेटिक एनर्जी होती है, फैल रही होती है, तो वो ज़्यादा वॉल्यूम, सॉरी नहीं एरिया नहीं, वॉल्यूम लेती है। 1600 गुना ज़्यादा वॉल्यूम ले लेती है वो। तो स्टीम ने अंदर सारा एरिया वॉल्यूम ले लिया ज़्यादा से ज़्यादा। अब मैंने ऊपर वो लगा दिया, स्टॉपर लगा दिया। अब मैंने इसको क्या कर दिया, अब मैंने ये जो नीचे की आग इसको बुझा दिया, आग गई। अब मैंने इसको क्या करा, पलटाया। जैसे ही मैंने पलटाया तो पता है ऑब्जर्व क्या करने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा वो आग तो है नहीं, तो कायदे से बॉइलिंग तो रुक जानी चाहिए ना। बट होता ये है, अभी तो मैं ऐसे रुका। अब मैंने क्या करा, यहाँ ठंडा पानी लाया, ठंडा पानी मैंने यहाँ ऊपर से डाला। जैसे ही मैं ऊपर से ठंडा पानी डालूंगा ना, तो कुछ देर बाद आप देखोगे ये जो पानी है दोबारा बॉयल होने लगेगा। तो अब आप सोचोगे नीचे से आग तो है नहीं, ये बॉयल कैसे हो रहा है। तो ये है वो ऑब्जर्वेशन। सबसे पहले सीइंग द प्रॉब्लम को हमने देखा कि अलग ही चीज़ है, मैजिक तो होगा नहीं, साइंस होगी। इसके बाद आता है डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। अब होता क्या है ना कि देखो इस सिचुएशन को डिफाइन करना जरूरी है। देखो जब तक मैं तुमको चीज़ें, अब मान लो मैं बोलता हूँ एक चीज़, *93 कुछ भी बोल दिया मैंने। अभी जो मैंने सब बोला ना, इसके लिए मेरे पास एक मीनिंग था जो मेरे मन में था। इसके पीछे एक शब्द था क से कछुआ, था इसका मतलब। पर मैंने जिस तरह आपको बोला आपको समझ थोड़ी आया, तो इसलिए डिफाइन करना बहुत जरूरी है। डिफाइनिंग के बाद आता है एनालिसिस का काम। अब एनालिसिस का काम देखो मैंने स्टार्टिंग में तो आपको जल्दी से ये सब बता दिया था कि ऐसा हुआ 1600 गुना ज़्यादा ही लगता है, बट ये सब चीज़ें एनालिसिस में आती है। ये भी एक एनालाइज का पार्ट होगा कि जो स्टीम थी वो एयर से ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है। ठीक है, चौथा स्टेप होता है कलेक्टिंग द डेटा। डेटा को कलेक्ट करो। अब आपको सब चीज़ें समझनी पड़ेगी। पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस भी, 100 डिग्री सेल्सियस हवा में थोड़ी था, किसी ने डेटा कलेक्ट किया। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं, कितना एरिया, क्या वॉल्यूम, कैसा कॉनिकल फ्लास्क है, क्या है, पानी जो ऊपर से डाला वो ठंडा ही क्यों था, गर्म क्यों नहीं था। इसके बाद आता है इंटरप्रेटिंग द डेटा। अब इस डेटा को समझना पड़ेगा। अब देखो अगर इंटरप्रेट करें तो चीज़ों को देखना आप। जब मैंने ठंडा पानी डाला तो हुआ क्या, जो अंदर की एयर थी, क्योंकि अब वो बंद है नीचे से फ्लास्क है ना, अंदर स्टीम ही थी। अब वो स्टीम क्या होने लगी, ठंडी होने लगी। तो जब वो ठंडी होने लगी तो अब वो वॉल्यूम कम घेरेगी, पहले उसने ज़्यादा घेर रखा था। यानी कि अब जब वॉल्यूम कम होगा, प्रेशर ड्रॉप होगा। प्रेशर ड्रॉप होने से सीन क्या होता है, जो अंदर का पानी है उस पानी का भी अब जो बॉइलिंग पॉइंट है वो लोअर डाउन कर जाएगा, क्योंकि प्रेशर कम है। तो अगर उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, यानी कि पहले वो 100 डिग्री सेल्सियस में बॉयल होता था, जैसे ही प्रेशर ड्रॉप आएगा तो इसका मतलब वो कम टेम्परेचर में भी बॉयल हो जाएगा। तो अब जैसे अब पानी तो अंदर वो गर्म ही था ना, वैसे देखा जाए तो मैंने ऊपर से तो डाला है, तो अंदर जो जितना भी गर्म था उतनी ही गर्मी काफ़ी है अब उसके बॉयल होने के लिए, इसीलिए वो वहाँ पे बॉयल होना शुरू हो गया। ठीक है, इसी के बाद अब आता है हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करने की बारी। अब हाइपोथेसिस क्या होते हैं, यानी कि अलग अलग सिचुएशंस हैं जो आप ले सकते हो। जैसे मैं कुछ क्वेश्चन रीड करता हूँ, आप इसको सुनो एक बार। व्हेन वाटर विल बॉयल ऑल्सो व्हेन फ्लास्क इज नॉट इन्वर्टेड, व्हेन वाटर इज नॉट बॉइल्ड बट ओनली वार्म्ड, when hot water is poured over the inverted flask containing cold water, when hot water is poured over the inverted flask containing boiled water, when the cold water is poured over the inverted flask containing cold water, when the cold water is poured over an inverted flask containing boiled water। हाइपोथेसिस का मतलब ये हो गया ना, हमने सारी जो सिचुएशंस है सिचुएशन बनाई है कि ऐसी सिचुएशन में ऐसा होगा, ऐसे में ऐसा होगा। जब बहुत सारी सिचुएशन बन जाएगी तो फिर उनकी टेस्टिंग शुरू होगी, और जब उनकी टेस्टिंग शुरू होगी उसके बाद देखेंगे हम क्या सही है और क्या नहीं है। तो उसके बाद जब फिर ऐसे 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 करके हम क्रॉस करेंगे, और जो एक बच जाएगा वो सही होगा, वही हमारा रिजल्ट होगा, वही बात को हम एक लॉ बना देंगे, जो भी होगा कुछ ना कुछ रूल बना देंगे। ठीक है,
फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप हुआ जनरलाइज करने का। हमने एक रूल बना दिया कि भैया ये है रूल, 6 में से ये वाली बात सही थी, ये रूल है। अब क्या आ जाएगा, उसका एप्लीकेशन करेंगे अदर सिचुएशन। कोई चीज़ को पकाने के लिए अगर हम हाई ऑल्टीट्यूड में जाए जहाँ पे प्रेशर लो हो, तो क्या वहाँ पे दिक्कत होगी या नहीं होगी, रिलेटेड सिचुएशन हो गई करके। ये जो हमने पूरी कहानी अभी समझी, यही एक साइंटिफिक मेथड का बखान करती है, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। तो आज आपने जो जो स्टेप्स देखे, अब बस इसी को आप शॉर्ट में समझ करके अपने हिसाब से, पता है, एक्रोनिम बना करके कमेंट में लिखना। एक्रोनिम समझते हो आप, हर लाइन का पहला शब्द उठा लो और अपने हिसाब से बना लो कि बस तुमको याद रहना चाहिए, बाकी दुनिया गई सिस्टम के पास, ठीक है। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।